see one by one. In case of any abdominal pain, emphasis should be given to these features: onset, progression, migration, characteristics, localization, radiation, duration, increasing the conditions and reducing condition, alleviating conditions. कोई भी एब्डोमिनल पेन का पेशेंट रहेगा, केस रहेगी, तो तुरंत एक एंटीस्पाज्मोडिक या कोई तो पेन रिलीविंग मेडिसिन देके उसको भगाने में कोई भी पॉइंट नहीं रहता। हमेशा ये राइट ही रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। पहला उसको क्लिनिकली एग्जामिन करना चाहिए एंड देन नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस करने चाहिए। ये जो पॉइंट्स है, ऑनसेट, प्रोग्रेशन, माइग्रेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, लोकलाइजेशन, रेडिएशन, ड्यूरेशन, and these points are important to analyze abdominal pain. I think my voice is audible to all. Onset, abdominal pain, it might be sudden, rapid or gradual. Sudden onset, perforation of GI tract, gastric or duodenal ulcer, colonic diverticulum for foreign body, ruptured ectopic pregnancy, mesenteric infarction, ruptured aortic aneurysm, embolism of abdominal vessels. ध्यान में रहे, इसमें से कोई भी पेशेंट, मतलब कोई भी केस आपके पास आ सकती है just with complaint of abdominal pain, sudden onset of abdominal pain. ये मतलब कौन सा पेशेंट कब आएगा, कौन सी केस कब आएगी, ये हम नहीं बता सकते। तो इसमें से कुछ भी आ सकते हैं। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, एग्जामिनेशन जरूरी है, और नेसेसरी रहेंगे तो इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। लेकिन कोई भी सपोज फॉरेन बॉडी है और कोई तो एक दवाई दे दिया उससे ठीक, लेकिन उससे ठीक नहीं हुआ, मतलब वो उसका परफोरेशन हो सकता है या और कुछ आगे के उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसके लिए ध्यान से हिस्ट्री चाहिए, मतलब ऐसा लंबा चौड़ा हिस्ट्री लेने की जरूरत नहीं, लेकिन एक पॉइंट वाइज हिस्ट्री चाहिए और आगे क्या करना चाहिए उतना हम देख सकते हैं। क्या क्लिनिकल एग्जामिनेशन चाहिए। ये कुछ पैटर्न्स ये रहते हैं, डायग्नोस्टिक पैटर्न ऑफ ऑनसेट ऑफ पेन, लाइक सडन, ग्रेजुअल एंड स्लो। Sudden, it begins within seconds to minutes, in gradual minutes to hours or days, and slow, insidiously, like days to weeks. Patient's recollection of onset, in sudden case patient exactly knows, मतलब सपोज फॉरेन बॉडी रहेगा, पेशेंट को पता रहता है ये अभी हुआ है, क्योंकि विदिन सेकंड्स टू मिनट्स होता है। ग्रेजुअल रहेगा तो बता सकते हैं कि ये 4 घंटे पहले हुआ, 6 घंटे पहले हुआ, ये बता सकते हैं। स्लो रहेगा मतलब वेग पेन रहेगा, लाइक फंक्शनल एब्डोमिनल पेन, ये वेग पेन रहता है, इस पेशेंट को ध्यान में नहीं आता कभी। मैक्सिमम इंटेंसिटी सडन एट ऑनसेट, मतलब जितना उसका शुरुआत हुआ रहेगा, सपोज परफोरेशन रहेगा, उसको ऑनसेट पे ज्यादा पेन रहता है। ग्रेजुअल आफ्टर शॉर्ट इंटरवल, स्लो आफ्टर लॉन्ग इंटरवल। फंक्शनल एब्डोमिनल पेन इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ स्लो और इंसिडियस पेन। टिपिकल डिस्क्रिप्शन बाय पेशेंट्स रिलेट्स टू ऑनसेट, हाँ, सडन प्रिसाइज इवेंट लाइक हिस्ट्री, मतलब सपोज फॉरेन बॉडी है, पेशेंट को पता रहेगा ये गया है, इससे मतलब स्वेलो हुआ है या कुछ उसका उसका हिस्ट्री रहेगा, वो इवेंट रहेगा या ऐसा ऐसा हुआ, ये पेशेंट परफेक्टली बता सकता है। ये सडन में रहता है। ग्रेजुअल मतलब ड्यूरिंग ऑनसेट एक्टिविटी, एंड स्लो
पेशेंट को कभी 8 दिन पहले हुआ था, फिर वेक पेन रहेगा 4 दिन, ऐसा उसका हिस्ट्री रहता है। तो रैपिड ऑनसेट कोलेसिस्टाइटिस, पैंक्रेatitis, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, डायवर्टिकुलाइटिस, अपेंडिसाइटिस, यूरोलिथियासिस, पेनिट्रेटिंग गैस्ट्रिक और डियोडेनल अल्सर। ध्यान में रहे कि इसमें हर जो डायग्नोसिस है या उसका प्रोबेबल डायग्नोसिस है, उसका हर एक का अलग अलग क्लिनिकल टेस्ट है। लेकिन एक्चुअली एब्डोमिनल पेन ये 5 to 6 आवर्स का टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो एक 1 आवर में मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। सब टेस्ट इसमें आज कवर नहीं होंगे, फिर भी जितना पॉसिबल हो मैं उतना लेता हूँ आज। ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ पेन, नियोप्लाज्म, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस, लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। हाँ, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन जब रहेगा, मतलब सपोज स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन और लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन दोनों भी डायग्नोस करना, या एटलीस्ट उसका कुछ तो क्ल्यू रहना, ये इंपॉर्टेंट रहता है। वेरियस इंट्रा एब्डोमिनल कंडीशंस, उसमें ग्रेजुअल लाइक नियोप्लाज्म और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, उसमें ग्रेजुअल ऑनसेट रहता है। प्रोग्रेशन, intermittent attacks of abdominal pain with constant and steady aches suggest small bowel obstruction with vascular compromise that will lead to complications like necrosis of involved bowel. कांस्टेंट रहता है, स्टेडी पेन रहता है, मतलब उसमें स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन सपोज रहा, वस्कुलर कॉम्प्रोमाइज हुआ, मतलब वेसल्स कॉम्प्रोमाइज हो गए वहां पे, तो नेक्रोसिस हो सकता है, वहां पे पाक हो सकता है, और इस तरह से उसका ये रहता है। सपोज इन केस ऑफ पैंक्रियाटाइटिस भी वैसा ही होता है, क्योंकि उसमें पैंक्रियाटिक सेल्स का ऑटोडाइजेशन होने लगता है। जब अमाइलेज लेवल बढ़ने लगती है तब पैंक्रियाटिक सेल्स का ऑटोडाइजेशन होता है, और उसके बाद पैंक्रियाटिक सेल नेक्रोसिस होता है, या पैंक्रियास का एक वहां पे नेक्रोसिस होता है, या स्यूडो बॉडी फॉर्म होते हैं। आप स्यूडो बॉडी इसमें अल्ट्रासाउंड में भी देख सकते हैं। स्यूडो बॉडी इंडिकेट करते हैं कि उसको पास्ट हिस्ट्री रहेगा, क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस का हिस्ट्री रहेगा, अभी एक्यूट और क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस ऐसा हुआ है, ये एक देख सकते हैं। माइग्रेशन, हाँ, पेन कैसा माइग्रेट हो रहा है? पेन प्रोड्यूस्ड बाय इरिटेशन ऑफ parietal peritoneum by duodenal contents leaking from perforated duodenal ulcer. It may begin in epigastrium and may migrate to lower quadrants of abdomen. उसका मतलब एपिगैस्ट्रियम शुरुआत होगी उसकी, और लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन में वहां पे माइग्रेट होगा। ये परफोरेशन में पॉसिबल रहता है। Pain that shifts from original site to other location is found most common in acute appendicitis. वहां पे मतलब अपेंडिसाइटिस के जो क्लिनिकल टेस्ट है वहां पे आप देख सकते हैं, वहां पे दो तरीके से पेन रहता है। एक विसरल, कोई भी एब्डोमिनल पेन रहेगा वो विसरल है कि पैराइटल पेन है या सोमैटिक पेन है, वो देखना चाहिए। मतलब सपोज ओरिजिनल ऑनसेट पेरियम्बिलिकल रीजन में रहेगा और आगे जाके वो राइट लोअर क्वाड्रेंट में आएगा, तो वैसे उसका माइग्रेशन कैसे हो रहा है ये हम इंडिकेट कर सकते हैं। कैरेक्टर, क्रैम्पी है, डल है, एकी है, कांस्टेंट है, इंटरमिटेंट है। उसका हर पेन का एक खुद का नेचर रहता है, तो कैसा है, मतलब आप सपोज नॉट जस्ट एब्डोमिनल पेन, कोई भी ये रहेगा, जॉइंट पेन रहेगा या कोई ऐसा रहेगा, उसका भी एक खुद का एक नेचर रहता है। तो वैसा ही एब्डोमिनल पेन में वो क्रैम्पी है, डल है, एकी है, या कॉन्स्टेंटली पेनिंग है, फॉरेन बॉडी उसमें
रहेगा तो कांस्टेंट पेन रहता है। Somebody please reply whether my voice is audible to all. Okay. Crampy abdominal pain is characterized by pain that increases in intensity in short waves to a maximum and then abruptly ceases for a period of complete absence of pain. वहां पे एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीटेशन पेन स्टार्ट होता है। जहां पे जो इंटरवल रहता है, इंटरवल बिटवीन क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन, इट हेल्प्स इन लोकेटिंग द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब वहां पे जो इंटरवल रहता है वो ऑब्स्ट्रक्शन का साइट बता सकता है। विथ शॉर्ट पेन फ्री इंटरवल्स, मतलब प्रॉक्सिमल ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा तो शॉर्ट पेन फ्री इंटरवल रहेगा। ये वैसा ही है। इंटेंसिटी यहाँ पे सोमैटिक एंड विसरल दो तरीके से पेन रहता है। सोमैटिक पेन जब रहता है तब एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रहता है, लाइक पेरिटोनाइटिस। वहां पे कांस्टेंट एक ही पेन रहता है एंड एक ही पोजीशन पे पेन होते रहता है। आप पेरिटोनाइटिस का पेशेंट देखा रहेगा तो आप देख सकते हैं पेरिटोनाइटिस केस इज ऑलवेज इमरजेंसी। मतलब एक उसमें रिजिडिटी रहती है, गार्डिंग रहता है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन जो विसेरा में पेन रहता है, दोनों में फर्क होता है। एक पेरिटोनियम में पेन होना, पराइटल पेरिटोनियम में पेन होना एंड विसरल पेरिटोनियम में पेन होना। सपोज विसरा में पेन हो रहा है तो इट मूव्स ऑन कंटिन्यूअसली फ्रॉम साइड टू साइड। अब जब ये दोनों पेरिटोनाइटिस की केस देखी होगी या कोई भी एन्यूरिज्म की केस देखी होगी तो ये तुरंत समझ में आ जाएगा सोमैटिक पेन कैसा रहता है वो। इट इज इवन पॉसिबल इन पैंक्रेटिस आल्सो मेनी टाइम्स। लेकिन पैंक्रेटिस में विसरल पेन रहता है, कभी कभी मतलब उसमें थ्रॉबिंग पेन रहता है। मतलब किसी ने ऐसा सुराख खुपसा है पेट में, इतना पेन रहता है, मतलब वो ऐसा बेंडिंग पोजीशन में ही रहता है। तो विसरल इट डज नॉट लाई स्टिल बट कॉन्स्टेंटली चेंज पोजीशन और मूव अबाउट, कंटिन्यूअसली चेंजिंग पोजीशन रहता है। ये दो केसेस है सोमैटिक पेन। पेशेंट विद सडन ऑनसेट ऑफ केमिकल पेरिटोनाइटिस secondary to a perforated duodenal ulcer, the patient will immediately stop whatever activity he or she was doing at the moment of perforation, quickly sit or lie down and remain as still as possible. इतना इंटेंस पेन रहता है। परफोरेशन में भी रहेगा या उसके बाद जो ये रहेगा पेरिटोनाइटिस, उसमें भी ये रहेगा। लेकिन अभी जो विसरल पेन रहेगा, a patient who has the onset of abdominal pain caused by acute distension of gallbladder will not be able to find comfort by lying down in any position, but will move from chair to bed to the bathroom, where numerous attempts to relieve the pain by enemas, cathartics, self-induced vomiting, antacids, or other home remedies for gas pain are characteristic responses to visceral pain. ये क्लियर उसमें डिस्टिंक्शन रहता है सोमैटिक पेन एंड विसरल पेन। मतलब पोजीशन चेंज होती रहती है। आप इससे थोड़ा मतलब इंटेंसिटी आप देख सकते हैं। लोकलाइजेशन visceral pain resulting from stretch of smooth muscles localized in one of the three middle epigastric, mid abdominal and lower abdominal zone जो रहते हैं, वहां पे
लोकलाइजेशन रहेगा। सपोज एपिगैस्ट्रिक है तो नौशिया, वोमिटिंग, स्वेटिंग वहां पे दिख सकता है। यहाँ पे अभी एपिगैस्ट्रियम मतलब ये जो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन रहता है फोरगट, फोरगट से एपिगैस्ट्रियम, मिडगट से पेरियम्बिलिकल एंड हाइंडगट से हाइपोगैस्ट्रियम। तो एपिगैस्ट्रियम उसके वहां पे लोकलाइजेशन रहता है पेन का। तो ऑर्गन कौन से इसमें इन्वॉल्व होते हैं, या तो जो स्टमक, फर्स्ट टू पोर्शन ऑफ डिओडेनम, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास। मतलब यहाँ पे ये जो ऑर्गन से स्टमक रहेगा, फर्स्ट टू पोर्शंस ऑफ डिओडेनम रहेंगे, पैंक्रियास, उसका जो पेन आएगा वो एपिगैस्ट्रियम में आएगा। इसके लिए एपिगैस्ट्रियम का पेन रहेगा। तब आप मतलब गॉल ब्लैडर से भी हो सकता है, लिवर पैथोलॉजी से भी हो सकता है। सपोज ग्लिसन्स कैप्सूल स्ट्रेच हुआ है लिवर का, जो फाइब्रस कैप्सूल रहता है, जो हिपेटोमेगाली में सपोज स्ट्रेच हुआ है, तो उसका पेन आएगा एपिगैस्ट्रियम में। स्टमक का पेन रहेगा, सपोज इन केस ऑफ जीआरडी, पेन आएगा एपिगैस्ट्रियम में। मैं एब्डोमिनल पेन इसलिए ले रहा हूँ, इसोफेगस का सीरीज, इसोफेगस स्टमक का सीरीज चालू है, क्योंकि उसका मतलब आप डिफाइन नहीं कर सकते कि इसकी वजह से ही पेन रहेगा। तो क्या पेन है, मतलब क्या कॉज है उसका, वो भी देखना जरूरी है। पेरियम्बिलिकल, थर्ड एंड फोर्थ पोर्शंस ऑफ डिओडेनम, जेजुनम, आइलियम, सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग एंड प्रॉक्सिमल टू थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कोलन। मतलब पेरियम्बिलिकल रीजन रहेगा में पेन रहेगा, जो किसकी वजह से, जेजुनम की वजह से हो सकता, मतलब उसमें कुछ पैथोलॉजी रहेगी तो हो सकता है। आइलियम, सीकम, अपेंडिक्स, पेरियम्बिलिकल पेन हो सकता है। असेंडिंग एंड प्रॉक्सिमल टू थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कोलन, ये पेरियम्बिलिकल में हो सकता है। जो हाइंडगट, यहाँ पे जो पेन जो उसका ये एम्ब्रियोनिक ओरिजिन हाइंडगट में रहता है, जो हाइपोगैस्ट्रियम में पेन रहेगा। डिस्टल वन थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, रेक्टम, अपर पोर्शन ऑफ एनल कैनाल, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स एंड यूटेरस। इसमें कुछ गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, डिसीजेस रह सकते हैं, उसका भी पेन मतलब देखना जरूरी होता है। जो हाइपोगैस्ट्रियम में उसका लोकलाइज हो सकता है। रिफर्ड पेन, three cerebrospinal nerves, phrenic nerve, obturator nerve, and genitofemoral nerve. These are three important because of characteristic referred pain carried over these pathways through intra-abdominal conditions। मतलब जहाँ पे अभी सपोज जिनाटोफिमोरल का नर्व का इरिटेशन हुआ from research, retroperitoneal inflammatory processes, retrosical appendicitis or retroperitoneal perforation of duodenum. It produces pain in labia majora, minora, then testicle or shaft of penis on the involved side. If the pain is from irritation of obturator nerve, the pain will be on medial aspect of thigh, then knee, वहां पे पेन हो सकता है। अभी पेन रिलेटेड कुछ फिजियोलॉजिकल इवेंट्स रहते हैं, जैसे पेन रिलेटेड टू इंजेक्शन ऑफ फूड। जो फूड लेने के बाद तुरंत ये होगा तो गैस्ट्रिक अल्सर में होगा। पेन रिलीव्ड बाय फूड इनटेक, जो डिओडेनल अल्सर में होगा। डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा रहेगा ये भी नहीं, क्योंकि ऐसा रहता है मेनी टाइम्स ऐसा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं रहता, ऐसे भी केसेस कुछ देखे हैं।
रिलीफ ऑफ पेन बाय वोमिटिंग, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, ये भी देखना जरूरी है। ये स्पेसिफिकली पेडियाट्रिक पेशेंट्स में रहता है गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब फिजियोलॉजिकली भी ये रह सकता है। उसमें कंटिन्यूस जब साइक्लिक वोमिटिंग रहेगा तब इन किड्स तब गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ये देखना चाहिए। पेन ऑन रिकम्बेंसी एंड रिलीफ ऑन इरेक्ट पोस्चर, जीआरडी, पेन ऑन इंजेक्शन ऑफ फैट, मैल एब्सॉर्प्शन। पैंक्रेटाइटिस में भी ऐसा होता है, पेन ऑन इंजेक्शन ऑफ फैट, इसके लिए फैट फ्री डाइट उनको दिया जाता है, या गॉल ब्लैडर पेन में पेन ऑन डिफिकेशन, कोलोनिक डिसीज, पेन एज फूड पास डाउन टू बी डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब, इंटेस्टाइनल एंजाइना एंड ब्लड एंड म्यूकस इन फीसेस, कोलोनिक अल्सर। ये एक सिर्फ फिजियोलॉजिकल इवेंट की वजह से दिखाया है, हमेशा ऐसा ही होता है ऐसा भी नहीं। ये कोली की पेन का एक कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। स्टमक में पेन रहेगा तब पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन, गैस्ट्राइटिस, ऐसे कुछ कॉमन कॉजेस रहते हैं। जो मेजर सिम्टम वोमिटिंग, ब्लीडिंग और पेन ऐसे रह सकते हैं। बाइल डक्ट में रहेगा तब वोमिटिंग हो सकता है। अपेंडिक्स पेन माइग्रेशन रहेगा, वोमिटिंग भी रहेगा रहता है। मतलब अपेंडिसाइटिस कैसा है, उसका मतलब फीवर है, पेन है, डब्ल्यूबीसी काउंट बड़ा है, या ऐसा कुछ रहेगा तब हम देख सकते हैं अदर फैक्टर्स। अभी हिस्ट्री, ऑनसेट, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, लोकेशन, ड्यूरेशन, एग्रीवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स, ये अभी जैसा देखा वैसे ही थोड़े बहुत इसमें पॉइंट्स आते हैं। अभी टाइप ऑफ एब्डोमिनल पेन, जो विसरल है, जो अभी मैंने बोला ओरिजिनेट्स इन एब्डोमिनल ऑर्गन कवर्ड बाय पेरिटोनियम। जो कोलिकी रहेगा, अभी जो कोलिकी पेन देखा वो क्रैम्पी रहता है। मतलब यूजुअली हम बिलियरी कोलिक या रीनल कोलिक मोर कॉमनली देखते हैं। parietal, from irritation of parietal peritoneum, and referred pain produced by pathology in one location felt at other location. पेन कैरेक्टर ऑर्गेनिक रहेगा तो एक्यूट परसिस्टेंट पेन इंक्रीजिंग इन इंटेंसिटी, फंक्शनल रहेगा तो लेस इट डजंट चेंज। पेन लोकलाइजेशन ऑर्गेनिक शार्पली लोकलाइज्ड, फंक्शनल पेन रहेगा वे it moves goes on moving from one side to another side. Organic cause pain in relation to sleep, it awakens at night. ऑर्गेनिक कॉज जब रहता है तब यूजुअली पेन, और इन केस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनल पैथोलॉजी रहेगा, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइनल पैथोलॉजी रहेगा, तब पेन और डायरिया जब होता है तब वो नाइट में उसका ऑनसेट रहता है। लेकिन फंक्शनल पेन रहेगा तब ये डे टाइम में रहता है। ये उसका डिफरेंशिएशन रहता है। फंक्शनल पेन नाइट में तभी हो सकता है जब इंटेंसिटी उसकी ज्यादा हो और वो नाइट तक उसका मतलब खींचा जाए, तभी नाइट में पेन हो सकता है। नाइट में उसका ऑनसेट नहीं रहेगा। पेन इन रिलेशन टू अम्बिलिकस, ऑर्गेनिक फर्दर अवे एंड फंक्शनल एट अम्बिलिकस, associated symptoms fever, nausea, anorexia, weight loss, elevated ESR in organic cause. It is moreover it is infectious cause. Functional, headache, dizziness, multiple system complaints. Psychological stress in functional 95% always there. Then this is criteria for chronic abdominal pain syndrome. All
must be present, like continuous or nearly continuous abdominal pain, no or only occasional relationship of pain with physiological events like eating, defecation or menses. Pain limits some aspects of daily functioning. The pain is not pain, and the pain is not explained by other functional or structural gastrointestinal disorders or other medical conditions. मतलब ये क्राइटेरिया उसका, it must be present for previous 3 months with the symptom of onset at least 6 months before diagnosis. मतलब continuous और nearly continuous abdominal pain रहेगा. Only occasional relationship with physiological event, पेन लिमिट सम एस्पेक्ट ऑफ डेली फंक्शनिंग. ऐसा ये जो क्राइटेरिया में फिट रहेगा तब उसको क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन सिंड्रोम ऐसा कहा जाता है. फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बहुत सारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन आते हैं, तो कुछ यहाँ पे लेता हूँ. जैसे इन पेशेंट ऑफ एक्यूट एब्डोमिनल पेन इट इज डिफिकल्ट टू असेस हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी एंड साइंस ऑफ एब्डोमिनल सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी. Presence of fever, appendicitis, cholecystitis or diverticulitis. Hydration status should be assessed, especially if there is vomiting, diarrhea, GI bleeding and fever. Then abdominal examination is the key part of evaluation in any for gastroenterology. Abdominal examination is always important. If you are doing this practice, then don't rely on just medicines. First examination. Abdomen should be inspected for distensions, surgical scars and masses. Then auscultation should be done for presence of bowel sounds. Bruits may suggest vascular disease. Abdomen auscultate करने की आदत लगा के लीजिए. मतलब यूजुअली ये नहीं किया जाता, इसके लिए बोल रहा हूँ. ये बार बार जब करेंगे, सपोज सर्दी का भी पेशेंट रहेगा या कुछ हेडेक का रहेगा, तो भी आप एब्डोमेन को ऑस्कल्टेट करिए. कुछ उसमें मिलेगा नहीं, लेकिन एक आदत रह जाएगी, तब वो सुनाई देगा. ये अचानक से नहीं समझ में आता है. एब्डोमेन शुड बी पाल्पेटेड लाइटली स्टार्टिंग फ्रॉम फार्देस्ट एरिया ऑफ टेंडरनेस देखना चाहिए. जहां पे पेन रहेगा एब्डोमेन में, वो जगह छोड़ के दूसरी सब जगह पे उसका मतलब पाल्पेट करना चाहिए, और जहां पे पेन है वहां पे लास्ट पाल्पेट करने का, क्योंकि उसमें मसल थोड़े से टाइट हो जाते हैं, उसकी वजह से वो पेन थोड़ा मतलब तो अच्छी तरह से समझ नहीं पाते. Location of tenderness and presence of guarding or masses should be noted. Rebound tenderness can be assessed while minimizing patient discomfort by lightly percussing the abdomen. मतलब ज्यादा पेन ना हो, ज्यादा पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ना हो, ऐसा तरीके से देखना चाहिए. Rectal examination should be performed in all patients whenever there is possible, or in all patients rectal examination is necessary. Then pelvic examination should be performed in female patients with the suspicion of female pathology. All these points are important wherever consent or other factors should be followed, and do physical examination. थोड़ा सा आयुर्वेद पार्ट लेता हूँ. अम्लपित्त व्याधि में उपद्रव जो काश्यप में आए हैं, ज्वरातिसार, पांडुत्व, शूल, शोथ, अरुचि, भ्रमहि, उपद्रवहि में जुष्ट क्षीण धातुर्न सिद्ध्यति. मतलब धातु जब क्षीण होते हैं तब अम्लपित्त व्याधि के कुछ उपद्रव जैसे होते हैं, ज्वर, अतिसार, पांडुत्व, शूल, शोथ, अरुचि, भ्रमहि. उपद्रव मतलब ज्वर रहेगा, अतिसार रहेगा, पांडु रहेगा, शूल रहेगा, शोथ रहेगा, अरुचि या भ्रम, ये सब अम्लपित्त के व्याधि के उपद्रव है. तो उसमें से शूल ये एक उपद्रव है.
जो अम्ल पित्त का उपद्रव करके शूल है, वही आगे जाके परिणाम शूल के तरह से बहुत बार दिखता है। मतलब परिणाम शूल ये अम्ल पित्तोद्भव रह सकता है या स्वतंत्र भी रह सकता है। स्वनिदानै प्रकुपितो वायु सन्निहितस्तदा कफपित्ते समावृत्य शूलकारी भवेत् बलि। हमने देखा था कि कफपित्त अम्ल पित्त एक कफपित्त प्रधान व्याधि है। शूलकारी भवेत् बलि भुक्ते जीर्यति यत् शूलम। जीर्यमान अवस्था में जब शूल होता है तब उसको परिणाम शूल कहते हैं। परिणामकालीन शूल होता है तस्य लक्षणम अपि एतत् समासेन अभिधीयते। उसने मधुकोष्टिका में लिखा है अस्य च त्रिदोषजस्य अपि नियत परिणाम काल संभवत्वेन पित्तोल्बणत्वं द्रष्टव्यम। मतलब नियत परिणाम काल मतलब उसके संभव से उसमें पित्तोल्बणत्व दिखता ही है। उसमें त्रिदोषज रहेगा या कफपित्ते समावृत्य मतलब जो एक सूत्र है शूलम नरते अनिलात दाह पित्तात, मतलब वायु के बिना शूल नहीं, पित्त के बिना दाह नहीं और कफ के बिना शोथ नहीं, ऐसा जो सूत्र है। तो वहां पे मतलब ये त्रिदोष जब ये रहेगा तब उसमें नियत परिणाम काल ये संप्राप्ति जब होती है तब उसमें पित्तोल्बणत्व रहता ही है। तब ये ऐसा मधुकोष्टिका में कहना है। आगे बलास प्रच्युत स्थानात् पित्तेन सह मूर्छित वायुमादाय कुरुते शूलम जीर्यति भोजने। मतलब कफ का मंद लक्षण जो स्वस्थान से प्रच्युत कफ च्युत हुआ है, पित्त के मतलब अम्ल पित्त में उष्ण तीक्ष्ण ये गुण का प्रकोप हुआ ही है और वात के रुक्ष और चल गुण का प्रकोप हुआ है। ऐसे जब संप्राप्ति आएगी तब परिणाम शूल में की संप्राप्ति की तरफ उसका प्रोग्रेशन होगा। तो ये स्थान कौन से रहते हैं? कुक्षौ जठर पार्श्वेषु नाभौ बस्तौ स्तनांतरे पृष्ठमूल प्रदेशेषु सर्वेषु एतेषु वा पुनः। मतलब कुक्षी प्रदेश, जठर प्रदेश, पार्श्व प्रदेश, नाभि प्रदेश, बस्ती प्रदेश, स्थानांतर प्रदेश, पृष्ठमूल प्रदेश। अभी हमारे पास ये सब दिखते हैं क्या? कुक्षी प्रदेश हम कहाँ पे दिखा सकते हैं क्या? जठर प्रदेश दिखा सकते हैं क्या? पार्श्व प्रदेश दिखा सकते हैं क्या? नाभि पता रहता है, बस्ती भी पता रहता है, स्थानांतर पता रहता है, पृष्ठमूल भी पता रहता है। तो यहाँ पे पेन हो सकता है। ये शूल के ये परिणाम शूल के स्थान है। बहुत बार ये गलत तरीके से उसका ये संदर्भ लिया जाता है पैंक्रेटाइटिस के लिए, लेकिन पैंक्रेटाइटिस ये ऐसा रहता नहीं है। जो पैंक्रेटाइटिस का पेन ये मैं आगे बोलूंगा आज ही, जो मतलब सहन नहीं होता है ऐसी तरह कैसे रहता है। तो यहाँ पे जो कुक्षौ जठर पार्श्वेषु, जस्ट बिकॉज उसका रिफर्ड पेन पृष्ठमूल प्रदेश है या नाभि प्रदेश है, इसके लिए वैसा नहीं रहता है। स्रोतस ये बहुत ही बेहतरीन संदर्भ है मधुकोष्टिका में। तम आहु रसवाहनम स्रोतसम दृष्टि हेतुकम। जो परिणाम शूल में रसव स्रोतस की दृष्टि हुई रहती है या कोई भी स्रोत शूल में जो उदर शूल में रसव स्रोतस की दृष्टि हुई रहती है। भुक्त मात्रे अथवा वांते जीर्णे अन्ये च प्रशाम्यति। भुक्त मात्रे अथवा वांते, वांति होने के बाद उसका शुल्क या जीर्ण अवस्था में उसका शुल्क कम होता है। षष्टी व्रीहिशालिनम ओदनेन विवर्धते। आप कितने ने देखा है ये पता नहीं मुझे। षष्टी व्रीहिशालिनम ओदनेन विवर्धते, लेकिन पेशेंट मुझे कई बार पेशेंट ने खुद से बोला है षष्टी मतलब व्रीहि या सिर्फ राइस खाने के बाद पेन बढ़ता है, या मतलब कुछ ऐसे रहते हैं यूजुअली गेहूं खाने के बाद भी पेन बढ़ता है, लेकिन जैसा ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी में रहता है। लेकिन कुछ ऐसे पेन रहते हैं जो व्रीहि या शाली या सिर्फ
नॉर्मल राइस खाने के बाद षष्टिकशालिनम ओदनेनो विवर्धते, वो पेन बढ़ता है। उसके कुछ पर्याय है। अन्न विदाह जो शूल भुक्ते जिर्यति आहारे पच्यमाने, भुक्ता आहार जो उसके पच्यमान काल में उसका ये अन्न विदाह जो शूल रहता है, पक्ति शूल, पक्ति दोष जो शूल, और अन्न द्रवाक्य शूल। अन्न द्रवाक्य शूल ये प्रत्यक है, ये असद्य कहा है। आगे आए, जीर्णे जिर्यति अजीर्णे वा यत् शूलम उपजायते पथ्य अपत्य प्रयोगेण भोजन अभोजनेन च न शमम याति नियमात् सो अन्न द्रव उदाहृत। मतलब मतलब जीर्ण अवस्था में, जीर्यमाण अवस्था में या अजीर्ण अवस्था में, कौन से भी अवस्था में यह शूल रहता ही है। पथ्य अपत्य प्रयोगेण भोजन अभोजनेन च, मतलब पथ्य रहेगा अपथ्य रहेगा, उससे पेन रहता है। भोजन मतलब खाने से नहीं खाने से, कोई भी अवस्था में पेन रहता है। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। और ऐसे पेशेंट को ट्रीट करना या मेंटेन करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि जब मतलब सब पेन जरा भी कम हुआ तो पेशेंट आपके पास रुकेगा, और पेन नहीं कम हुआ तो पेशेंट नहीं रुकता। या ऐसे पे अन्न द्रवाक्य शूल या एब्डोमिनल पेन का। तो पेन रिलीविंग मतलब जो, इसके लिए मैं प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच इसके लिए ले रहा हूँ, क्योंकि सपोज डिस्फेजिया रहेगा, पेशेंट यही एक कंप्लेंट, डायग्नोसिस आता है नहीं आता है, इट इज डिफरेंट इश्यू। बट पेशेंट ऐसे ही आता है, डिस्फेजिया है या डायरिया है या वोमिटिंग है, उसका जो कार्डिनल सिम्टम रहेगा उसमें उसको कम होते हुए दिखा, सपोज उसका डिस्फेजिया कम होते हुए दिखा, उसका डायरिया कम होते हुए दिखा, तो ही पेशेंट आगे का ट्रीटमेंट लेता है। इसमें उसका पेन कम नहीं हुआ तो आप कितना भी उसको वो पाताल से कुछ भी मतलब दिखा दो, ये मेडिसिन वो मेडिसिन, ये होगा वो होगा, पेशेंट नहीं रुकता। ये कुछ है जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए उपयोगी होते हैं। जो करोति जीर्णे अभ्यधिकम प्रकोपम भुक्ते मृदुत्वम समुपैति यशि वातज गुल्म में रहता है। जीर्णे जीर्यति मतलब जीर्ण अवस्था में या जीर्यमाण अवस्था में, या खाने के बाद आधमान होता है, और मतलब जीर्यमाण अवस्था में आधमान रहता है, और भुक्ते उसमें कम होता है, ऐसा वाताज ग्रहणी में रहता है। भुक्ते जीर्यति या शूलम तदैव परिणामजम, परिणामकालीन शूल रहता है, जो परिणाम शूल रहता है। जीर्ण, अभी जो अन्न द्रवाख्य शूल कहा, जीर्णे जीर्यति अजीर्णे वा यत् शूलम उपजायते, जो अन्न द्रवाख्य शूल रहता है। भुक्तस्य स्तंभश्च, जो रक्तगत वात है। और कुक्षि शूल तदा अस्य भोजनम भुक्तम स उपस्तंभम न पच्यते, स्तंभ रहता है खाया हुआ वैसे ही रहता है, या उसका पेन बढ़ता है, वो जगह कुक्षी के प्रदेश में शूल होता है। जीर्ण अवस्था में शूल, वातज शूल, विदाह काल में शूल, पैतिक शूल, और भुक्ते सदैव ही रुजम, ये कफज शूल। हाँ, भुक्ते कुक्षौ च रुक जीर्णे शाम्यति अन्नावृते अनिले, ऐसा सूत्र है चरक में। जो भुक्ते खाने के बाद कुक्षी प्रदेश में रुजा होती है, शूल होता है, और जीर्ण होने के बाद शूल कम होता है। वातज शूल क्षुदितस्य उग्र रूप, पित्तज शूल भुक्ते जीर्यति, और कफज शूल भुक्त मात्रे, तुरंत रहेगा ये भुक्त मात्रे, तब कफज शूल, उसके अनुसार आप द्रव्य चूज कर सकते हैं। जीर्यमाण अवस्था में पित्तज शूल है, और क्षुदितस्य उग्र रूप मतलब भूख लगी है और शूल बड़ा है, तो वातज शूल है। निराहारस्य यस्य एव तीव्र शूल वातज शूल,
अतीव पूर्ण कोष्ठत्व, कफज शूल, पोस्ट प्रैंडियल फुलनेस, अतीव पूर्ण कोष्ठत्व, ये कफज शूल रहता है। प्रस्तब्ध गात्र, कृच्छ्रेण उच्चवसितीव, वातज शूल, डिस्निया रहता है और प्रस्तब्ध गात्रता रहती है, तो वातज शूल रहेगा। आमाशय स्तिमित कोष्ठ शिरो गुरुत्वे, ये पोस्ट प्रैंडियल फुलनेस में ही आता है। कफज शूल रहेगा जो आमाशय में स्तिमित कोष्ठ रहेगा और शिरो गुरुत्व, ये कफज ग्रहणी में भी दिखता है और कफज शूल में भी दिखता है। नैवासनेन शयने तिष्ठन् वा लभते सुखम, ये कुक्षि शूल में रहता है। मतलब आसन शयन कौन से भी अवस्था में उसको सुख रहता नहीं है, जो कुक्षि शूल में रहता है। ये 9 क्वाड्रेंट्स सभी को पता रहेंगे। एपिगैस्ट्रिक, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, राइट लंबार, अम्बिलिकल रीजन, लेफ्ट लंबार, हाइपोगैस्ट्रिक, राइट इलियक एंड लेफ्ट इलियक। उसका एनाटॉमिकल पोजीशनिंग या सरफेस मार्किंग अभी नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो आधा घंटा उसमें ही चला जाएगा। तो सिर्फ उसमें ये जो रीजन्स हैं वैसे ही हम कुछ उसमें, जैसे मैंने कहा था कि कुक्षौ जठर पार्श्वेषु नाभि वत्सौ स्तनांतरे पृष्ठमूल प्रदेशेषु, ये जगह शूल होता है, परिणाम शूल में रहता है ये। तो वही हमने ये को इस तरीके से लिया, जो हृदय प्रदेश, ये अम्बिलिकल, एपिगैस्ट्रिक, हृदय प्रदेश, यहाँ पे पार्श्व प्रदेश हाइपोकॉन्ड्रियक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, ये पार्श्व प्रदेश कुक्षि प्रदेश, लंबा रीजन राइट लेफ्ट, अम्बिलिकल नाभि प्रदेश, बस्ती प्रदेश हाइपोगैस्ट्रिक, राइट इलियक, वंक्षण प्रदेश राइट एंड लेफ्ट वंक्षण प्रदेश, दक्षिण और वाम प्रदेश। ऐसे तरीके से हम ले सकते हैं। तो जो वातज ये स्थान मतलब बस्ती के स्थान में जो रहता है, ये वातज रहता है, ये सब ग्रंथों में ही है। जो नाभि में होता है ये पित्तज रहता है। कफज हृदय पार्श्व और कुक्षि, मतलब हृदय पार्श्व प्रदेश और कुक्षि प्रदेश, ऐसा जब पेन रहेगा तब वो रहेगा कफज। यहाँ पे पेन रहेगा पित्तज, ये हृदय पार्श्व कुक्षि कफज। वात कफज रहेगा बस्ती हृदय पार्श्व पृष्ठ, बस्ती हृदय पार्श्व और पृष्ठ प्रदेश, तो वात कफज। और कफ पित्तज कुक्षि हृदय नाभि प्रदेश, और वात पित्तज रहेगा तो दाहर ज्वर के साथ रहेगा तब वात पित्तज। इसी तरीके से उसका माधव निधन में डिमार्केशन किया है। तो अभी हमने आमाशय देखा, पक्वाशय देखा, या बाकी रुत पार्श्व कुक्षि ये सब देखा। तो अभी इसका मतलब उसका सरफेस मार्किंग सब सुश्रुत में है, आप देख लीजिए। इसके मतलब हृदय प्रदेश से पूर्व प्रदेश से पूर्व प्रदेश से 12 अंगुल नीचे हृदय है, हृदय से 12 अंगुल नीचे नाभि है, ये सब आप देख लीजिए। तो आमाशय में तोद रहेगा, अलग अलग तरीके से उसका पेन रहेगा। जैसे तोद, गौरव, शूल, तोद प्रिकिंग पेन, गौरव हेवीनेस रहेगा, शूल रहेगा तो शूल समान वृत्त अपान आमज अनाह कफज शूल स्थावर विश्ववेग। यहाँ पे दिख सकता है गौरव आमज अनाह अन्नाभिभूत स्नेह व्यापन या तो स्थावर चतुर्थ विश्ववेग। अब ये पक्वाशय में रहेगा, आप इससे अलग अलग द्रव्य चूज कर सकते हैं। इसके लिए मैं बोला जो चिकित्सा में हम देखेंगे, आमाशय भूत शूल रहेगा, पक्वाशय भूत शूल रहेगा, तो क्या द्रव्य देने का। पक्वाशय भूत तो अभी ये स्थावर पंचम विश्ववेग, इसमें जो द्रव्य है ये आप इसमें यूज कर सकते हैं।
या रुजा रहेगी, पुरुष निग्रह में रहता है, स्नेह बस्ती व्यापक में भी पक्वाशय प्रदेशी शूल रहेगा, कौरव आमज अनाह निरुव बस्ती व्यापक शोफ रहेगा अनाह। अभी अनाह आदमान ये बहुत बार हमारे कॉलेजेस में या उसके बाद ये एक दूसरे के सिनोनिम करके लिए जाते हैं, लेकिन ये ऐसा सच है क्या वो भी देखेंगे। अब ये नाभि प्रदेश विकर्षण पुलिंग पेन रहेगा, कफज अर्श में कोद रहेगा, अतिसार पूर्व रूप ग्रह बस्त्याभिघात वातिकोदर परिकर्तन, नाभि प्रदेश में परिकर्तन हो रहा है, कटिंग पेन है, तो कफज अर्श, सहज अर्श, स्नेह बस्ती व्यापक, परिकर्तिका व्यापक वहां पे दिख सकता है। दाहर नाभि प्रदेश में दाह रहेगा, तो पित्तावृत उदान परिकर्तिका व्यापक जो हमने अम्ल पित्त में देखा था उस वैसे ही नाभि प्रदेश में दाह हो रहा है, तो पित्तावृत उदान रहेगा। नाभिरामाश उसमें नाभि प्रदेश, नाभि उर ये प्रदेश में उसका दाह रहता है। रुजा रहेगी नाभि प्रदेश में, तो आमाशयगत वात प्रकोप, पक्वाशयगत वात प्रकोप। अभी हमने देखा था आमाशयगत और पक्वाशयगत दोनों में पेन है। आगे वमन व्यापक, विरेचन व्यापक, बस्ती अयोग, बस्ती व्यापक, वातजर्ष, अर्शोपद, मूत्र जठर, मूत्र शूलम, बस्ती शूलबद्ध गुदोदर। अभी हम देख रहे हैं कि उसका लोकलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, अत्योदर तुंडी नाभि यहाँ पे उसका दिख सकता है। गुरुत्वम अधस्तात् प्रजनन काल अभिघात पक्वाशयस्थ रुधिर रहेगा, तब गुरुत्वम अधस्तात् नाभि प्रदेश में, नाभि प्रदेश है, गुरुत्वम अधस्तात् और पक्वाशयगत रुधिर की वजह से, मतलब सपोज कोई एंजियोडिस्प्लेसिया रहेगा वहां पे, या कोई ट्रॉमा रहेगा, पक्वाशयस्थ रुधिर है, गुरुत्व मध्यस्थात है, तो वैसा वहां पे हमारे पास भी ऐसे अलग अलग तरीके से पेन स्केल भी हमारे पास है। वातिकोदर है, डायवर्टिकुलाइटिस रहेगा, तब इसी तरीके से पेन रहेगा। डायवर्टिकुलोसिस में ऐसा रहता नहीं है, यूजुअली ओल्ड एज में होता है। पार्श्व प्रदेश में रुजा रहेगी, तब समान वृत्त अपान कोष्ठगत वात, आमाशयगत वात, पक्वाशयगत वात, कोष्ठगत रक्त प्रकोप रहेगा, तब पार्श्व प्रदेश में रुजा रहेगी। पुरुष क्षय, लंघन, अतियोग, परिहार, मिथ्या ये सब रहेगा। तो ध्यान, समान वृत्त अपान है, कोष्ठगत वात है, आमाशयगत वात, पक्वाशयगत वात और कोष्ठगत रक्त प्रकोप, पुरुष क्षय यहाँ पे पेन रहेगा। गंभीर का है, कास है, वातज, ये आप स्रोतस के अनुसार देख सकते हैं। वातज कास, क्षतज कास, क्षयज कास, महाश्वास राजयक्ष्मा के पूर्व रूप में है, ऐसे अलग अलग इसमें आया है। उदक व स्रोतस में वातज अतिसार, असाध्य अतिसार, वातिकोदर में भी पार्श्व प्रदेश में रुजा है। वातक छर्दी, वातज ग्रहणी, घटियंत्र ग्रहणी, गुल्म, वातज गुल्म, पार्श्वशूल अलग अलग तरीके से दिखता है। मदात्य में है सन्निपात ज्वर, वातज ज्वर, शाखाश्रित कामला है। जिन्होंने हमारे लीवर के कुछ लेक्चर्स अटेंड किए उसमें सब हमने डिस्कस किया था। तो वृक्क का जो विद्रदी रहेगा तब पार्श्वशूल है। असाध्य अपची है, असाध्य गंडमाला, मूत्रशूल, दुष्ट प्रतिशय में भी पार्श्वशूल है। मतलब एब्डोमिनल पेन का पेशेंट आया है और उसको शायद दुष्ट प्रतिशय की वजह से भी वो एब्डोमिनल पेन हो सकता है। भंग, आत्मान व्यापक, असाध्य भंग जैसा पेन रहेगा, मतलब फ्रैक्चर्ड पेन। वातज ज्वर, अंतरायाम, दाह रहेगा, पित्तज ग्रहणी, गौरव कफज ग्रहणी में ग्रह, कफावृत व्यान, अतिमात्र आहार लेने के बाद ग्रह हुआ है, तो पार्श्व प्रदेश में शूल रहेगा। वातिकोदर, उरक्षत, तमक श्वास, सहज हर्ष, छिद्यंती व पार्श्वकास्ती, मतलब पार्श्वकास्ती में छेदन हो रहा है, ऐसा वातज ज्वर में पेन रहेगा। वेष्टन व स्नेह बस्ती व्यापक। अभी बस्ती प्रदेश में शूल, भेद, बस्ती व्यापक, पित्तज प्रमेह, कफज अश्मरी, मूत्रक्षय,
दाह रहेगा तब मूत्रक्षय, परिकर्तिका व्याप, छिन्न श्वास, ध्वज भंगज क्लैब्य, पित्तज अश्मरी, उष्णवात, बस्ती कुंडल, पित्तज बस्ती कुंडल, वातज बस्ती एक्सेट्रा। ग्रह रहेगा बस्ती व्यापक, बस्त्याभिघात, शर्करा शर्करा रहेगी, अश्मरी, सहज अर्श, वातज अर्श वगैरह। विकर्षण जो कफज अर्श में है, पित्तज अश्मरी में है। दाल्यते व जो कफज अश्मरी है, पच्यते व पित्त पचन मतलब पाक जैसा, कोई तो इतना दाह जैसा पित्तज अश्मरी में पेन रहेगा जो बस्ती प्रदेश में है। गुरुत्वम कफज अश्मरी, कफज अतिसार, कफज मूत्रकृच्र, रक्तज मूत्रकृच्र, परिप्लुता योनि व्यापक में भी है। रुजा इतने अलग अलग अन्न व स्रोतस में, मतलब बस्ती प्रदेश में अन्न व स्रोतस की वजह से जब रुजा रहेगी तब गुल्म की वजह से हो सकता है। वातज गुल्म, वातज शूल, कफो वातज शूल, उदावर्त इतने अलग अलग हो सकते हैं। ये अभी कुक्षी शूल है। हमने अस्पर्शा सहत्व जो पित्तज गुल्म है, यहाँ पे पैंक्रेटाइटिस बैठता है। पित्तज गुल्म अस्पर्शा सहत्व एक ही व्याधि में आया है। वैसे धूम का रहेगा, ग्रहणी, पित्तज उदर, चोष अत्यधिक दाह, पित्तज उदर, पित्तज शूल, यहाँ भी पैंक्रेटिक पेन रहता है। जो पित्तज आगे जाके पित्तज उदर जैसी अवस्था हो सकती है। ग्रहणी, ग्रह बस्त्याभिघात, सहज अर्श, निष्पीड्यते इव मतलब ऐसा पीड़िया का दिवस जो ये रहता है उसका क्या बोल, जो निचोड़ने जैसा जो पेन रहता है उदर में, तो वैसा जो पेन होता है कुक्षी प्रदेश में वो वातज ज्वर में रहेगा। यहाँ पे प्रदुयते, प्रदुयन, उपदप्यते मतलब जलने जैसा पेन जो पित्तज गुल्म में है। पित्तज उदर जो स्पर्शासत्व रहता है। गौरव, सद्योगर्भा, मांसवृद्धि, शकृत वृद्धि, बस्ती व्यापक, कफज अतिसार, कफज उदर, पिच्छोत्पन्न उदर। हमने देखा था उदर में लिवर केस में देखा था पिच्छोत्पन्न और अपिच्छोत्पन्न, ऐसे दो तरीके से उदर रहते हैं। कफज तृष्णा, कफज ग्रहणी, सन्निपात ज्वर, आमज ज्वर, तृप्ति, कफज प्लीहोदर, परिप्लुता योनि व्यापक इतना सब रहता है। आतन्यते मतलब ततता, इसका मतलब ऐसा है कि लघु अल्प भोजन अभोजन अपि बस्ती संधव ततता विस्तीर्णता आत्मानता इत्यर्थ। मतलब लघु आहार लेने से, कम आहार लेने से या आहार नहीं लेने से पीछे बस्ती संधव, बस्ती संधि प्रदेश में जो शूल होता है ततता मतलब एक उसका थोड़ा ताठरता जैसा रहेगा। तब विस्तीर्णता आत्मानता, वहां पे आत्मान होगा विस्तीर्ण प्रदेश में, तब उसको आतन्यते कहते हैं जो उदर का पूर्व रूप है। तो वातो प्रकोप प्रजनन काल अतिसार के पूर्व रूप में वातित जो उदर, वातित गुल्म, वातित शूल, तुनी में तोद रहेगा बस्ती प्रदेश में। वेस्ट हाँ, आमवात में कुक्षी शूल में रहेगा। कुक्षी विद्रदी, प्लीहोदर, वातिक प्लीहोदर, वातज अर्श, मूत्र शूल, शर्करा वाताश्लीला वात, इतने सब अलग अलग तरीके से क्वाड्रेंट वाइज पेन रहते हैं।